कभी सोचा है हमारे गांव और शहर चलते कैसे हैं? सड़कों की सफाई, पीने का पानी, ये सब काम हमारी लोकल सरकारें करती हैं। पर इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसमें 15वें वित्त आयोग का क्या रोल है। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। और यहीं पर इसी सवाल के जवाब में एंट्री होती है भारत के 15वें वित्त आयोग की। चलिए समझते हैं कैसे। तो इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी लोकल सरकारों को पैसों की कमी आखिर होती क्यों है, असली चुनौती है क्या। देखिए, हमारे आसपास की सफाई हो, पीने का पानी हो या गलियों की लाइट, ये सब काम इन्हीं स्थानीय निकायों के हैं। असल में ये ही तो हमारे लोकतंत्र की पहली सीढ़ी हैं, जहां से हमारी और आपकी सीधी भागीदारी शुरू होती है। लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाने में एक बहुत बड़ी रुकावट है, पैसा। होता क्या है कि इन निकायों की खुद की कमाई, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, वो काफ़ी नहीं होती, और ये ज़्यादातर राज्यों से मिलने वाले फंड पर निर्भर रहते हैं, जो अक्सर या तो देर से आता है या फिर नाकाफ़ी होता है। तो फिर इस फाइनेंशियल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हमारे सिस्टम में क्या कोई व्यवस्था है? बिल्कुल है, और यहीं पर वित्त आयोग की भूमिका सामने आती है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका मेन काम केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसों का बंटवारा कैसे हो, इसकी सिफारिश करना है। आप इसे एक तरह से देश का फाइनेंशियल रेफरी भी समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि हर 5 साल में राष्ट्रपति एक नए वित्त आयोग को बनाते हैं। ये आयोग देश की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करता है और फिर बताता है कि केंद्र सरकार के टैक्स का कितना हिस्सा राज्यों और स्थानीय निकायों को मिलना चाहिए। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और यही बात हमें हमारी आज की चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर लाती है कि 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय सरकारों के लिए असल में क्या सिफारिशें की हैं। 4,36,361 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। इससे पता चलता है कि 15वें वित्त आयोग ने जमीनी स्तर पर गवर्नेंस को मजबूत करने को कितनी ज्यादा अहमियत दी है। और इस कुल रकम में से लगभग 65% हिस्सा गया है ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी हमारी पंचायतों को, जबकि बाकी का 35% शहरी स्थानीय निकायों के लिए रखा गया है। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 15वें वित्त आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया है। यह पैसा अब बिना किसी शर्त के नहीं मिलेगा। आयोग ने इसके साथ कुछ खास शर्तें जोड़ दी हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, एक होता है अनटाइड ग्रांट, जो कैश की तरह है। लोकल बॉडीज इसे अपनी किसी भी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकती हैं। और दूसरा है टाइड ग्रांट, जो एक तरह का गिफ्ट कार्ड है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ पहले से बताए गए कामों के लिए ही हो सकता है। तो सवाल यह है कि ये गिफ्ट कार्ड किन चीजों के लिए है? मुख्य रूप से ये पैसा साफ सफाई, कूड़ा मैनेजमेंट और पीने के पानी जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर खर्च होना है। मतलब आयोग ये पक्का करना चाहता है कि पैसा इन जरूरी क्षेत्रों में ही लगे। तो इन सिफारिशों का जमीनी हकीकत पर क्या असर होगा? क्या ये फायदेमंद हैं या इनमें कुछ चुनौतियां भी छिपी हैं? चलिए अब इसका एक बैलेंस्ड एनालिसिस करते हैं। एक तरफ तो फायदा साफ है कि लोकल बॉडीज को अब पहले से ज्यादा और तय समय पर फंड मिलेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि इन शर्तों की वजह से हो सकता है कि वो अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खर्च ना कर पाएं और उनकी आज़ादी कम हो जाए। और यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। असली चुनौती ये पक्का करने में है कि ये परफॉर्मेंस पर आधारित ग्रांट्स लोकल बॉडीज को असल में मजबूत बनाएं, ना कि सिर्फ उन्हें केंद्र के निर्देशों का पालन करने वाला एक जरिया बना दें। ये सवाल सशक्तिकरण बनाम नियंत्रण का है। तो इस पूरी बातचीत का बड़ा सबक क्या है? वो कौन सी सबसे अहम बात है जो हमें याद रखनी चाहिए? सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अब फोकस कितना पैसा मिल रहा है से हटकर पैसा कैसे मिल रहा है पर आ गया है। 15वें वित्त आयोग ने परफॉर्मेंस और नतीजों पर जोर दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो अंत में ये बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये नए तरीके के अनुदान हमारे स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बना पाएंगे या फिर उन्हें केंद्र और राज्यों पर और भी ज्यादा निर्भर कर देंगे? और इसी सवाल के जवाब पर टिका है भारत के स्थानीय लोकतंत्र का भविष्य। सोचने वाली बात है ना?